बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं दीवान असगर डिज़ाइन एंड बिल्ड के प्लेटफॉर्म से। प्रॉपर्टी डाउन है, ये वो एक जुमला है जो हम आए दिन और काफ़ी टाइम से रोज़ाना ये सुन रहे हैं कि प्रॉपर्टी डाउन है, प्रॉपर्टी डाउन है। अभी इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं है, इन्वेस्टमेंट का टाइम आएगा। अगर आज इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं है तो फिर कब है? प्रॉपर्टी डाउन है का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इस टाइम आप प्रॉपर्टी सिर्फ अपनी बेच दें, अपना पैसा प्रॉपर्टी से निकाल लें और इस टाइम जो प्रॉपर्टी की मार्केट जो है वो डाउन है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है जिस पे हम आज बात करने जा रहे हैं कि प्रॉपर्टी डाउन है का असल मकसद क्या होता है। प्रॉपर्टी डाउन है का मतलब ये होता है कि आपकी जो आपने जो चीज़ बाय करनी है उसकी एक वैल्यू होती है जो अपनी वैल्यू से थोड़ा सा नीचे आ जाती है, जिससे मार्केट के अंदर वही टाइम होता है राइट टाइम इन्वेस्टमेंट का कि आप उसको एक बाय कर लें, अच्छे रेट के ऊपर उसको बाय कर लें। जब आप उसको बाय कर लेते हैं फॉर द टाइम, आप उसको थोड़े टाइम के लिए रख लेते हैं। रखने के बाद ये होता है कि जब तेजी की हालत आती है, जिसको हम मार्केट में कहते हैं कि हमारी मार्केट में दो टर्म्स यूज की जाती हैं। एक होता है हालात मंदे, एक होता है तेजी के हालात। मंदे हालात होते हैं कि काम थोड़ा सा स्लो हो जाता है और तेजी के हालात होते हैं कि काम इतनी स्पीड से हो जाता है कि वो चीज़ें भी उस टाइम में निकल जाती हैं जिनकी वैल्यू मंदे के हालात में बहुत डेड थी, लेकिन बाद में तेजी की हालत में वो अपनी एक्चुअल प्राइस से भी ऊपर जो है वो बेची जा सकती हैं इजीली, उनकी वैल्यू लग जाती है। बताने का मकसद ये था प्रॉपर्टी डाउन का ये मतलब होता है कि आप जब प्रॉपर्टी डाउन का वर्ड सुने, आप अपनी बाइंग को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कर दें। अपना पैसा जो आपने बैंक अकाउंट्स में रखा हुआ है या अपने पास सेव करके रखा हुआ है, जो मनी डी वैल्यू होता जा रहा है, आप उसको डी वैल्यू होने से बचाएं और उसको प्रॉपर्टी के अंदर लगाएं। आपने अपनी प्रॉपर्टी बाय कर ली एक बहुत ही नीचे रेट के ऊपर, जो कि एक्चुअल मार्केट में उसका रेट नहीं था, लेकिन प्रॉपर्टी डाउन होने की वजह से आपको उसका वो रेट ना मिल सका और आपने उस प्रॉपर्टी को बाय कर लिया। बाय करने के बाद आपने उस प्रॉपर्टी को अब एक अच्छे टाइम के लिए रख लेना है, सर्टेन टाइम के लिए रख लेना। होल्डिंग पावर आपकी अच्छी होनी चाहिए और आपने वेट करना है एक अच्छे टाइम आने का। जैसे ही वो अच्छा टाइम आएगा आपने अपनी प्रॉपर्टी को बेच देना है। फर्ज करें मार्केट में अच्छा टाइम आ गया, अब आप कहते हैं कि यार मैं तो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो बेचना चाह रहा हूं मगर मुझे अभी भी वो अपनी एक्चुअल प्राइस नहीं मिल रही। तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि आपने जब वो प्रॉपर्टी बाय की थी आपने उसकी ओरिजिनल प्राइस से बहुत नीचे जाकर उसको बाय किया था। तो मतलब आपने उस टाइम पे भी नहीं घबराना कि यार मुझे तो मेरी वैल्यू है वो मुझे ओरिजिनल नहीं मिल रही, मुझे तो इससे भी कम मिल रही है। तो आपने घबराना नहीं है, आपने प्रॉपर्टी डाउन के हालात में अपनी प्रॉपर्टी को बाय करना है। कोविड का एक सेशन आया जिसके अंदर लोग बड़े पैनिक हो गए कि अब दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन उस टाइम में भी कुछ समझदार लोग थे जिन लोगों ने बाइंग की और अच्छे टाइम के लिए रखा। जैसे ही कोविड का सेशन खत्म हुआ, रियल एस्टेट मार्केट ऊपर आई और उन लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी को डबल से ट्रिपल प्रॉफिट के ऊपर बेचा, क्योंकि उन्होंने कोविड के अंदर उस प्रॉपर्टी को लोगों की जो पैनिक होकर लोग बेच गए थे, कम से कम कीमत के अंदर उसको बाय किया और अच्छी से अच्छी कीमत में उसको बेचा। ऐसे ही अब आजकल के हालात हैं, इन हालात के अंदर प्रॉपर्टी जितना हो सके उसको ज़्यादा से ज़्यादा बाय करें और बेचने से गुरेज करें और अच्छे टाइम का वेट करें। मार्केट के साथ टच रहें, हमारे जैसे कंसल्टेंट्स के साथ टच रहें। आप हमसे रब्ता करते रहें, हम आपको आपकी प्रॉपर्टीज़ की एक्चुअल वैल्यूज़ बताते रहेंगे और अच्छा टाइम आने पर आप उसको बेच दें। इसके अलावा किसी किस्म की सेल परचेज आप बहरिया टाउन में या लाहौर में किसी भी जगह पे करना चाहते हैं तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर से रब्ता कर सकते हैं। दीवान असगर को दें इजाज़त।